Please subscribe my channel and press the icon for watching incoming videos. Welcome to my channel, Pakiza Sheikh Multi Talent. हमारा सवाल है, क्या यागो डैमी डेविल है, छोटा शैतान है? हमने इसका कंक्लूड करना है कि एज अ विलन तो हमें मालूम है, हमें प्रूव करना है क्या यागो एज अ डैमी डेविल है। यागो कई तरह से एक छोटा शैतान है और गंदे जहन का मालिक भी है, और इस ड्रामा में विलन का किरदार भी अदा कर रहा है। इस जिंदगी की इसकी सबसे बुरी हैबिट खुद गर्जी है, ठीक है। यही खुद गर्जी कई किरदारों को अपनी लपेट में ले लेगी और उनको उनके ऐसे अंजाम तक पहुंचाएगी जो शायद ना उन्होंने कभी सोचा है और ना ही किसी ने कभी सोचा था। यागो वो कोई भी काम करने से पहले अपने फायदे को मद्देनजर रखता है। वो एक मुनाफिक होने के साथ साथ झूठा, निहायत ही झूठा शख्स है। वो अपने दोस्त रॉड्रिगो से भी मुखलस नहीं है। वो अपने फ्रेंड से भी वफा नहीं करता है, बल्कि जब इसे ज़रूरत होती है वो इसे इस्तेमाल करता है, अपने मकासद में से यूज़ करता है और उसका सहारा लेके दूसरे किरदारों को भी इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि जॉन मिल्टन का एक करैक्टर सैटन मीन्स शैतान, भी इससे कम बदकार और कम डेंजरस होगा। यानी शैतान से भी कम बदकार और कम खतरनाक है। वो अच्छाई पर आंसू बहाता है जो शैतान है, और आदम अलैहिस्सलाम और हवा के ऊपर तरस भी खाता है। लेकिन यागो तो बेज़मीर शख्स है। वो इस ड्रामा में मौजूद दूसरे किरदारों पर बिल्कुल रहम नहीं खाता है। वो निहायत सख्त दिल आदमी है। इसमें कोई शक नहीं कि यागो छोटा शैतान है, यानी यागो छोटा शैतान है, डैमी डेविल है। और इसकी ज़िंदगी का बड़ा मकसद ओथेलो, कैशियो, डेस्टिमोना की ज़िंदगियों को तबाह करना है। इसकी चालें कामयाब होती हैं और बेगुनाह और मासूम लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर देती हैं। बज़ाहिर इसके मकासद मजबूत दिखाई देते हैं। ओथेलो के खिलाफ इसको सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इसने यागो की बजाय कैशियो को अपना लेफ्टिनेंट मुकर्रर किया है, मगर यागो कैशियो को अपने से कमतर ख्याल करता है। कौन? यागो कैशियो को अपने से कमतर ख्याल करता है। यागो समझता है कि वो ज़्यादा ताकतवर है, पावरफुल है, और इसने कई लड़ाइयों में हिस्सा भी लिया है और उसने विन भी की हैं। इसलिए कैशियो इस मुकाम की अहलियत नहीं रखता, यानी वो इस काम के अहल नहीं है जो उसको पोस्ट दे दी गई है। वो चाहता है कि कुछ ऐसा किया जाए या मैं कुछ ऐसा करूं कि फिर कैशियो को इसकी पोस्ट से हटाकर मुझे तैनात किया जाए। खुद इत्मीदी, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ तो होती है, मगर लेकिन जब ये गरूर की शक्ल इख्तियार कर ले तो ये काबिल लानत और काबिल मुज़म्मत है। हर चीज़ के पीछे, हर बुरे काम के पीछे, ठीक है, हर इंसान के हर बुरे काम के पीछे या तो हसद होता है या उसका गुरूर होता है, ठीक है। तो यही वजह है कि यागो कि हर बुरे काम के पीछे एक हसद है, उसका गुरूर है, इसलिए वो ओथेलो से नफरत करता है। दूसरी वजह यह है कि वो सोचता है कि इसकी बीवी इमिलिया के कैशियो के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इसलिए वो चाहता है कि वो कैशियो को जितनी जल्दी हो सके मुअत्तल कर दिया जाए। दूसरा मकसद अब उसका क्या है ओथेलो की ज़िंदगी को बर्बाद करने का, कि वो किस तरह डैमी डेविल है, कि वो ओथेलो के खिलाफ इसकी नफ़रत की वजाहत करता है। वो ये है
कि वो सोचता है कि इसकी बीवी एमिलिया के ओथेलो के साथ भी ताल्लुकात हैं। देखिए, पहले तो वो सोच रहा है कि इसकी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात हैं कैशियो के साथ, जो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वो सेकंड एक और बात सोचता है कि एमिलिया के ओथेलो के साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। वो इस बात का इतराफ़ करता है कि इसके मजबूत अज़ाइम और मकासद हैं, जो इसे कैशियो, ओथेलो और डेस्टिमोना की ज़िंदगियों को तबाह करने की तहरीक मिले हैं। वो पढ़ने वाले को इस बात पर कायल करने की कोशिश करता है कि इसके मकासद सही हैं, जबकि वो नहायत झूठा मक्कार आदमी है, मगर इसके मकासद कमज़ोर और मशकूक हैं। ये इतने मजबूत नहीं हैं कि वो दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेले, और ना ही किसी को इतना हक दिया गया है कि एक छोटी सी बात पर, छोटी सी रीज़न पर किसी की जान ले लें या किसी की ज़िंदगी के साथ खेले। ओथेलो से बदला लेने की गर्ज से वो आहिस्ता आहिस्ता इसके दिमाग में हसद के जरासीम डालता है। देखिए, ये एक इंसानी फितरत है कि किसी को तबाह बर्बाद करना हो ना, या किसी को भी आपने किसी तरह से भी, किसी भी लिहाज से तबाह बर्बाद करना है, तो उसके दिमाग में हसद के जरासीम डाल दिए जाएं। वो भी यही करता है। अयागो सबसे पहली बात कि वो हसद को प्लांट करता है ओथेलो के जहन में। वो ओथेलो से कहता है कि तुम्हें अपनी बीवी और कैशियो पर नज़र रखनी चाहिए। अब देखिए, ये लफ्ज़ तो उसने कह दिया है, अब उसका कितना असर होगा दूसरों की ज़िंदगियों पर ये उसे नहीं मालूम। इसे यकीन है कि ओथेलो एक सादा, सिंपल, शरीफ आदमी है। वो इसकी सादगी पर कारी ज़रब लगाता है। वो इसकी एहसास कमतरी पर भरपूर हमले करता है। वो डेस्टिमोना को इस तरह बयान करता है कि एक सादा आदमी एक मकार आदमी की बातों में फौरन आ जाता है। वो ओथेलो से कहता है, डेस्टिमोना सफ़ेद फाम जबकि तुम सया फाम हो। वो जवान है जबकि तुम बूढ़े हो। इसके साथ वो ये भी कहता है कि जहाँ की वो रहने वाली है, जिस कंट्री की वो रहने वाली है, वो कभी भी इसके साथ वफा नहीं करेगी, क्योंकि जिस कंट्री की वो रहने वाली है, वहाँ की औरतें कभी अपने हस्बैंड्स के साथ वफा नहीं करती। अब देखिए, उसने शक का बीज भी बो दिया है, हसद भी डाल दिया है। उसने अपनी कई चालें चली हैं, वो कामयाब भी हो गया है, क्योंकि ख़वातीन अपने शोहरों के साथ वफादार नहीं हों तो फिर अंजाम को आपको मालूम है। अब यूँ से, अब देखिए, हसद डाल के उसके दिल में शक डाल के उसको अपने अज़ाइम को मजबूत कर लिया है। इस तरह वो ओथेलो का चैन और सुकून बर्बाद कर देता है। यानी कि ये वाली टेक्निक यूज़ करके उसने उसका ओथेलो का सुकून छीन लिया है। वो हर वक्त सोचता रहता है इस बात के बारे में। याद रहे कि ओथेलो इस शख्स के हाथों बर्बाद होता है जिसे वो अपना हॉनेस्ट यागो कहता है। ये कोड करने वाली बात है, ये आप कोड भी करेंगे एग्जाम में। ओथेलो इस बात पे देखिए एक इंसान को बर्बाद कर रहा है कि वो उसके बहुत करीब है और वो उस पर बहुत ट्रस्ट करता है। यागो इसको हॉनेस्ट यागो कहता है। यानी कि अब देखिए, एक शख्स जिसको हॉनेस्ट कह रहा है और वो ओथेलो को किस तरह बर्बाद कर रहा है धीरे धीरे। आखिर में यागो की तजावीज़ के ज़ेरे असर वो अपनी महबूब बीवी को किल कर देता है, कत्ल कर देता है। यागो फितरतन हासिद शख्स है। फितरतन कोई चीज़ नहीं बदलती है, ठीक है। यागो एज अ विलन फितरतन हासिद शख्स है। ये हसद ना सिर्फ इसकी अपनी ज़िंदगी को तबाह करता है, बल्कि दूसरों के किरदारों को भी ख़त्म कर देता है, दूसरों की ज़िंदगियों को भी तबाह कर देता है। वो खुशी महसूस करता है जब वो देखता है कि इसके दोस्त बेचैन हैं। ये सोच इसे मजबूती देती है।
और इसकी चालों को तक़वियत देती है। अथेलो के अलावा इस ड्रामा में एक और किरदार भी है जो यागो की बेबुनियाद साजिशों का शिकार हो जाता है। अब देखिए वो शख्स कौन है। ठीक है, वो है रॉड्रिगो। रॉड्रिगो यागो का दोस्त है। अब देखिए कि यहाँ इसने अपने दोस्त को भी माफ नहीं किया है जो डेस्टिमोना से प्यार करता है। वो इस बात का फ़ायदा उठाता है यागो कि रॉड्रिगो तो डेस्टिमोना से प्यार करता है, वो डेस्टिमोना तो ओथेलो को पसंद करती है, उससे शादी कर ली है उसने। अब उसे अपना ये मकसद पूरा करने के लिए कि वो ओथेलो को बर्बाद करे, तो वो अब रॉड्रिगो को भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यागो इस ड्रामे में इसे गाहे बगाहे इस्तेमाल करता है, हालांकि वो इसका दोस्त भी है। जब जब इसको ज़रूरत होती है बज़ाहिरन वो रहम दिल लगता है, लेकिन वो एक खुदगर्ज़ लालची और बेवफा शख्स है। वो रॉड्रिगो से पैसे भी लेता है, कीमती पत्थर बटोरता है, इस वादे पर कि वो डेस्टिमोना से इसे ज़रूर मनाएगा और एक दिन उसकी इन दोनों की शादी करवाएगा। मगर अगले ही लम्हे वो अपने ही दोस्त के बारे में बहुत ही बुरी बातें बकने लग जाता है। वो आखिर में रॉड्रिगो को मार डालता है, अपने दोस्त को भी मार डालता है अपने मकसद के लिए। अब देखिए जितनी जितनी मिसालें आ रही हैं इससे प्रूव होता जा रहा है कि यागो एज अ डैमेज डेविल प्रूवन है। ठीक है, ये बात है कि वो डैमेज डेविल है हर लिहाज से। जब वो ये समझता है कि रॉड्रिगो बेकार है तो उसको मार देता है, सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए। यागो के बदकार जहन को जाहिर करता है ये सारा मामला। ताहम इस ड्रामे में चांसेस के मौके जिसको कहते हैं का भी बहुत रोल है। ठीक है, कोइंसिडेंस इस ड्रामे में यागो की चालों में मददगार साबित होते हैं, क्योंकि जब जब वो कोई नई प्लानिंग करता है वो खड़े खड़े नई नई प्लानिंग कर लेता है। वो कभी सोच समझ के नहीं आया होता है। वो जब कहीं कहीं भी खड़ा होता है तो नई बात कर लेता है, मन गढ़ंत कहानियाँ बना लेता है और मासूम और बेगुनाह लोगों की ज़िंदगियों में तहलका मचा देता है अपने बुरे कामों की वजह से, सोच की वजह से। कोइंसिडेंस के बारे में जो हम चीज़ सोचते हैं कि जो अचानक होते हैं या अचानक से हो जाते हैं, तो कभी कभी ये जो बुरे लोगों को और मददगार साबित हो जाते हैं। अब यह है कि यागो की चालें बगैर किसी मजबूत मकसद के, तो जाहिर है एक चीज़ देखिए उसका कोई मकसद तो नहीं है ना पीछे, कोई रीज़न जो सॉलिड रीज़न हो, नहीं, कोई ऐसा सॉलिड रीज़न नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उस कैशियर को उसने पोस्ट अच्छी दे दी है और वो पोस्ट समझता है कि मैं उसके अहल हूँ, वो नहीं है, और इस वजह से वो 4 ज़िंदगियाँ ख़राब करता है, उनको मारता है और मतलब कि बुरे अंजाम तक ले जाता है उनको। और इतनी मासूम लड़की डेस्टिमोना को अपने हस्बैंड के हाथों किल करवा देता है। यागो पहली मर्तबा हसद का बीज बोता है तो वो नताइज से बेखबर होता है कि इसके नताइज कितने ख़तरनाक होंगे। ड्रामा के आखिर में इसकी चालें सामने आ जाती हैं। सब किरदार हैरान और शशदर और सदमे की हालत में आ जाते हैं जब वो देखते हैं कि कैसा शख्स जो अपने तौर तरीक़ों और बातों में नरम है, हकीकत में संग दिल। यागो खुद अपने बारे में कहता है, आई एम नॉट वट आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो मैं हूँ,